हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एमबी टॉक्स देहरादून। और इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अनलॉक 4 की गाइडलाइंस से रिलेटेड। जी हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में थोड़े से चेंजेस करे हैं। उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं। पहले ये रिलैक्सेशंस हटा दी गई थी इनफैक्ट, और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई थी। बट यहाँ पे एक बार फिर से 22 सितंबर को गवर्नमेंट ने थोड़े से रिलैक्सेशन दिए हैं, स्पेशली फॉर द टूरिस्ट जो अदर स्टेट से उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए। सो एज़ वी ऑल नो, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में गाइडलाइंस इशू करी थी अनलॉक 4 की। उसमें अब थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। रिसेंटली 19 ऑफ सितंबर को थोड़े से चेंजेस करे गए हैं, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सनस के लिए क्या गाइडलाइंस में ये चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहला तो है कि ये मैंडेटरी है एज ऑलवेज, स्मार्ट सिटी देहरादून .up.gov.in के पोर्टल पे आपको नए ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। सेकेंडली, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी है। थर्डली, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड करेंगे वो आपके पास हैंडी भी होने चाहिए। एज आप जब भी किसी भी मीन्स से यहाँ पे विद इन द बॉर्डर आप एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बॉर्डर चेक पोस्ट पे या फिर एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड्स पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे और साथ ही आपको थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। और अगर आपको सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो वहाँ पे आपका एंटीजन टेस्ट भी होगा। और जिसके बाद अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो SOP बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी आपको। ये सब यहाँ पे मेंशन करा रखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्वारंटाइन से रिलेटेड वाले, तो यहाँ पे क्वारंटाइन में अगर कोई पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक बिजनेस के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, इंडस्ट्री, वर्क, पर्सनल स्ट्रेस एक्सेट्रा, ऐसे किसी भी रीज़न से वो अदर स्टेट से उत्तराखंड आते हैं फॉर मैक्सिमम 7 डेज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए, तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। सिर्फ उनसे यही कहा जाएगा कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके अपना काम करके अपने घर पे या होटल में जहाँ भी वो रुक रहे हैं वहीं पे जाके रुकें। अननेसेसरीली वो मार्केट में या कहीं भी सोशल गैदरिंग में इकट्ठे ना हो। अपना जिस पर्सनल वर्क से या बिज़नेस वर्क से आए हैं वो सब काम करके आपको जल्दी से जल्दी अपने आप को सेव गार्ड करते हुए घर पे रहें या फिर होटल में रहें। सेकेंडली, यहाँ पे बताया गया है कि पॉइंट नंबर B11 में कहा गया है कि अगर आप मोर देन 10 डेज़ के लिए आ रहे हैं या आप लॉन्ग ड्यूरेशन का आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 डेज़ के लिए यहाँ पे अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना होगा। साथ ही आपको होम क्वारंटाइन का करना होगा। यहाँ पे पहले 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डेज़ होम क्वारंटाइन किया जाता था। अब यहाँ पे 10 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन का नॉर्म आ गया है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर B2 में। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल ऑफिशियल्स और एडवोकेट और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से रिलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे को जनरल पब्लिक के लिए ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है पॉइंट नंबर B2 में, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर B21 में भी उन्हीं से रिलेटेड होगा कि जितने भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं उनको अगर ये 5 दिन से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ उत्तराखंड जाते हैं और वापस आते हैं तो वहाँ पे उनको कोविड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उनकी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट के द्वारा। पॉइंट नंबर B3 में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन एसिम्टोमेटिक पर्सन उत्तराखंड से ट्रैवल करता है, आउटसाइड अदर स्टेट में जाता है, तो मैक्सिमम 5 डेज़ तक के लिए अगर वो जाता है तो रिटर्न करने पे उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा। उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा क्वारंटाइन से। बट वो अगर 5 डेज़ से ज़्यादा में रुकता है किसी अदर स्टेट में तो यहाँ पे उसको 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उसको होना पड़ेगा 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन और उसको अपनी हेल्थ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर B3 में ये मेंशन है। फिर आते हैं हम फर्दर पॉइंट नंबर B4 में। तो जितने भी इनबाउंड पर्सन शेल बी एग्जाम्प्टेड फॉर होम क्वारंटाइन इफ़ दे हैव अंडरगोन, अगर वो जितने भी लोग इनबाउंड आ रहे हैं और वो होम क्वारंटाइन से एग्जाम्प्ट होना चाहते हैं तो उनके पास RT-PCR, TrueNat, CBNet एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। वो भी जब आप बॉर्डर पे एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल बॉर्डर चेक पोस्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे कहीं पे भी जब आप पहुँचते हैं तो आपके पास विद इन 96 आवर्स की COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो फिर आपको क्वारंटाइन से छुट्टी मिल जाएगी, मतलब आपको क्वारंटाइन होना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे पॉइंट नंबर B6 में लिखा है कि स्टेट कंट्रोल रूम आपके
ट्रैक्स ऑन ऑल इनकमिंग पर्सन, तो जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। और पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि जितने भी इनबाउंड पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री का है तो उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि जो भी उत्तराखंड में आ रहे होंगे वो एज़ पर MHA और MOH FW के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, जितने भी लोग फॉरेन कंट्री से विद इन उत्तराखंड आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि पॉइंट नंबर डी जो टूरिस्ट का है, तो टूरिस्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो तो स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। साथ ही यहाँ पे D2 में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 नाइट की रिजर्वेशन ज़रूरी होगी है होटल या होम स्टे में। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये अब जो इसके बाद एक और गाइडलाइन आई है 22 सितंबर को, जो कि इफ़ेक्ट में आएगी 23 सितंबर से। तो वहाँ पे ये गाइडलाइन में लिखा गया है कि अब जो मिनिमम 2 नाइट्स का रिजर्वेशन था वो अब हटा दिया गया है। वहाँ पर रिजर्वेशन जो है फ्री कर दी गई है, कोई मिनिमम पीरियड के लिए रिजर्वेशन नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो पॉइंट नंबर D3 में लिखा हुआ है कि टूरिस्ट शैल अपलोड द एंड ब्रिंग RT-PCR ट्रू नाइट CB नाइट एंटीजन टेस्ट जो है नॉट अर्लियर देन 96 आवर्स। तो यहाँ पे इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है, मैं आपको शो करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द टूरिस्ट टू ब्रिंग COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट बिफोर चेक इन होटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गाइडलाइन है ये 22 सितंबर को इशू करी गई है और ये इन इफेक्ट आएगी फ्रॉम 23 सितंबर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अब जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको COVID-19 की टेस्ट रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर जो होटल्स हैं वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी उन सभी की, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजेशन अच्छे से होगा। और साथ ही जितने भी हेल्थ प्रोटोकॉल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गए, मास्क पहनना ज़रूरी है, वो सब यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब होटल मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सब चीज़ें फॉलो हैं। साथ ही अगर होटल मैनेजमेंट चाहे तो थोड़ी सी और प्रिकॉशंस के तौर पे जो भी नॉर्म्स वो अपने फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। इतनी रिलैक्सेशन होटल मैनेजमेंट के पास भी है। साथ ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना पहले 19 सितंबर की जो गाइडलाइन में बताया गया था कि मिनिमम 2 डेज़ का होटल का स्टे है वो अब एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अब हम देखते हैं दोबारा से उन्हीं गाइडलाइंस में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल मैनेजमेंट के ऊपर अगर उनको किसी के ऊपर तो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देगी कि वो किसी भी प्राइवेट लैब से टाई अप कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा टूरिस्ट आता है जिसकी वे सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक लगता है, तो वहाँ पे अपने बिहाफ पे वहाँ पे COVID-19 टेस्ट करवाने के लिए फ्री हैं किसी भी लैब से। ICMR ऑथराइज्ड लैब होनी चाहिए, वहाँ पे उनके साथ टाई अप करके वहाँ पे उनका टेस्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे D5 में लिखा हुआ है कि अगर टूरिस्ट फाउंड पॉजिटिव तो दिस शैल बी इंटीमेट, तो फिर वो होटल जो मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सिर्फ मेन बात यह है कि अब मिनिमम जो उन्होंने 19 सितंबर की गाइडलाइन में कहा था कि मिनिमम 2 डेज़ का रिजर्वेशन मस्ट है, उस चीज़ को अब हटा दिया गया है। अब ऐसा कुछ मिनिमम 2 डेज़ का नहीं है। एज मच टाइम आप रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो। साथ ही जो पॉइंट नंबर D3 में कहा गया था कि RT-PCR टेस्ट, ट्रू नाइट, CB नाइट या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लाना ज़रूरी है, वो भी विद इन 96 आवर्स की। तो अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस में 22 सितंबर की जो गाइडलाइन इशू हुई है उसमें कह दिया गया है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर फिर आता है 2, यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ पर्सनस को ट्रैवलिंग से पहले स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पे रजिस्टर कराना ज़रूरी है। एडवाइजरी यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं एडवाइजरी है पर्सन अबव 65 ईयर्स और बिलो जो हैं सॉरी 10 ईयर्स के बच्चे हो गए, और भी जो लोग जिनकी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं वो घर पे रहे। स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है पिनल प्रोविज़न। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट नंबर 4 में थोड़े से गाइडलाइंस कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि पिनल प्रोविजंस लिखे हुए हैं। जितने भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं, उन सबको सेफ्टी एंड सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट के अकॉर्डिंगली इनके ऊपर केस किया जाएगा IPC के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पुरानी वाली गाइडलाइन है, ये 19 सितंबर की गाइडलाइन का
थोड़ा सा पार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 सितंबर से ये इन फोर्स आएगी, मतलब कि एप्लीकेबल होगी। बट यहाँ पे इसके बाद एक और जो गाइडलाइन इशू हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 22 सितंबर को इशू हुई थी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोबारा से एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट जितने भी आएंगे उन सभी को मैंडेटरी है स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर कराना। साथ ही यहाँ पे आप मिनिमम 2 डेज़ का जो होटल या होम स्टे या धर्मशाला का स्टे था वो अब एप्लीकेबल नहीं है। आप एक दिन के लिए भी आएँ तो रुक सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, सैनिटाइजेशन और हेल्थ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी नहीं है होटल में रुकने के लिए। सो आई थिंक इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आ चुकी है। हम ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें चेंजेस आए हैं वो सब कवर कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। कोई व्यूज़ या कुछ क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और किसी ज़रूरत और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। चलते हैं तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।